तुम्हारे घर वालों ने मेरी बहन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा भी यही ख्याल है फिजा। तुम्हारी मम्मी जो चाहती थी ना वो हो गया है। वो तो वैसे ही आलिया को पसंद नहीं करती थी। अब तुम भूल जाओ कि हमारी शादी होगी। ये ना हो कल को मुझ पर भी इल्जामात लगा दें, साजिशें करें और मुझे घर से निकाल दें। फिजा प्लीज यार मेरी बात तो सुनो। वहां दादी ने पैनिक बटन दबाया हुआ, यहाँ पे तुम चिल्ला रही हो। एटलीस्ट मुझे कुछ सोचने तो दो ना यार। कैसे रिलैक्स कर जाऊं? आलिया को देखा है कितनी अपसेट है वो। अकरम, जब तुम्हें पता था कि वासिका अभी तक उस लड़की से मिलना जुलना है, तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? भाभी मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा, आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तुम्हें याद है फिजा, मैं तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल लेकर गया था, तुम्हारा इंटरव्यू था। भाभी उसी दिन मैंने उसे देखा था और मैंने सोचा भाई से जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस बारे में बात करूंगा, और मैंने बात की। और उन्होंने मुझे क्लियर बताया कि सिर्फ वो फरिया की मम्मी की इयादत करें क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत सीरियस है वो। और भाभी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, भाई ने मुझे क्लियर बताया कि फरिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है। वाओ, खुद उस लड़की के साथ मिलकर उसकी माँ की तीमारदारियां कर रहे हैं और इल्जाम मेरी बहन पर। शर्म आनी चाहिए वासे भाई को। अभी आपको इस तरह यूं घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। आपको मालूम है आपके जाने के बाद मम्मी आपके बारे में कितनी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं भाई से। वो तो हमेशा ही करती है, तुमने शायद अब सुना हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा एकदम से सब कुछ क्या हो गया। अचानक कुछ नहीं होता है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। खैर, मैं सोने जा रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम भी चले जाओ। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। नौशीन आंटी को क्या मिला आलिया का घर खराब करके? देखो फिजा, जितनी गलती मेरी मम्मी की है ना, उतनी गलती भाभी की भी है। उन्हें क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उन्हें इस तरह मम्मी की ब्लैकमेलिंग में आने की? जो भी हो, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बहरहाल अभी तुम घर जाओ, कल डिस्कस करते हैं, अल्लाह बेहतर ही करेगा। गुड नाइट। से हिम्मत नहीं कर सकी। बहुत खूब। आप लोगों को ये 4 महीने नजर आ रहे हैं, लेकिन इन 4 महीनों में हम कितने क्राइसिस से गुजरे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या फजूल एक्सक्यूज है? वो शौहर है तुम्हारा, तुम्हारा उसको बताना बनता था या नहीं बनता था? खुद को उसकी जगह रखकर सोचो, फिर पता चलेगा कि उसकी नाराजगी बनती थी या नहीं बनती थी। और जो वासे ने मेरे साथ किया, क्या वो ठीक था? मेरा नाराज होना नहीं बनता। बेटा इसी दिन के लिए कहती थी कि छोड़ो जॉब को, घर संभालो, अपनी फैमिली स्टार्ट करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो करियर बनाना था। माँ बाप के कहे को तो तुम लोग किसी खातिर में नहीं लाते हो। कोई कुछ समझता ही नहीं है हमें। वो मेरे ख्याल से अकरम आया होगा, मैं देख कर आती हूँ। मेरा इस वक्त किसी से मिलने का कोई मूड नहीं है, मैं दवाई खा के सोने जा रहा हूँ। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है।
हेलो हेलो हैंडसम, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे, तो फिर कैसे आ गए? लेकिन आ गया। कुछ ठीक ठीक नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? मुझे खुद पर इतना यकीन नहीं है, अपनी दोस्ती पर है। अब चलो अंदर जाके बात करते हैं। तबीयत कैसी है आंटी की अब? आंटी काफी बेहतर है, लेकिन तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे कॉल किया कि तुमने मुझसे मिलना है। मैं तो परेशान ही हो गई थी। तुम क्यों परेशान हो गई थी? क्योंकि तुम परेशान हो गए थे। फरिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? तुम्हें पता है, मम्मी ने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने आलिया के सामने इतराफ कर लिया कि मुझे उसका सीक्रेट मालूम है। लेकिन उसने दूसरा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया वहां पे। वो कहने लगी कि मम्मी ने उससे कहा था कि अगर वो अकरम और फिजा की शादी नहीं होने देगी तो मम्मी ये बात मुझ तक नहीं पहुंचने देंगी। What? Oh God. Nausheen aunty, she's a lovely lady. वो ऐसा क्यों करेंगी? और स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई है। वहां अकरम ने सबके सामने सबको ये बता दिया कि मैं तुमसे आज तक मिलता आ रहा हूं। ये बात सुन के आलिया को शदीद गुस्सा आ गया था, बहुत बुरा लगा था उसे। और वो इत्तेफाक से उसके पेरेंट्स वहां आ गए और उन्होंने सारी बातें सुन ली और वो आलिया को अपने साथ घर ले गया वापस। Oh God. I'm not joking. I know, but ये ना किसी घर की स्टोरी नहीं लग रही, ये कोई ड्रामा की स्टोरी लग रही है। ड्रामा? मेरी लाइफ के ऊपर तो पूरी फिल्म बन सकती है, जिसके कम से कम 3 पार्ट्स तो आएंगे। मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, That's so sad. मैं मजाक नहीं उड़ा रही। अच्छा चलो कोई और बात करते हैं। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं ये सब नहीं होना चाहिए था जो कुछ भी हुआ है। मैं आलिया की आंखों में आंसू थे, मुझे देखा नहीं जा रहा था। बहुत बुरा लगा है उसे। देखो वासिर, being the elder son of the house, I get it. तुम सबकी इमोशनल वेलबींग की केयर करते हो, सबका ख्याल है तुम्हें। तुम अपनी फिक्र करो, सबकी फिक्र छोड़ो। आलिया सब नहीं है, बीवी है मेरी।